अब मुझे तो अब ज़ाती तौर पर ये लगना शुरू हो गया है, ये महसूस हो रहा है कि जो फवाद चौधरी बातें कर रहे हैं वो दुरुस्त बातें हैं। पॉलिटिकल जो नैरेटिव्स होते हैं इसमें कोई तरफदारियां नहीं होती, ना इसमें मुखालफतें होती हैं। आप एक पैटर्न रीड करते हैं और उस पैटर्न को लेकर जो उसमें कमी कुताही हो उस पर सवाल उठाते हैं, और बतौर जर्नलिस्ट आप पावर कॉरिडोर्स में जो लोग बैठे हैं उनसे सवाल करते हैं। जिस दौर में नवाज शरीफ पावर में थे तो हम नवाज शरीफ से सवाल करते थे, जब इमरान खान पावर में थे तो इमरान खान से सवाल करते थे, और अब जब शहबाज शरीफ पावर में हैं और मरियम नवाज पावर में है तो उनसे सवाल करते हैं। ये पैटर्न है जर्नलिज्म का पूरी दुनिया में कि अपोजिशन जो है वो विक्टिम होती है, उससे आप क्या सवाल करें। विक्टिम ब्लेमिंग ये हो जाता है कि एक बंदा जेल में है और आप उस पर तशद्दुद ज़्यादा सवालात शुरू कर दें। हाँ, उनसे ज़रूर पूछा जा सकता है उनकी पॉलिसीज़ को लेकर कि आपका होमवर्क कैसा था, आप जब इक़्तिदार में थे तो मामलात कैसे थे, हालात कैसे थे, आपकी टीम किधर थी, आप जब ऐवाने वज़ीर-ए-आज़म से निकाले गए तो तब पॉपुलर हुए, उससे पहले पॉलिसीज़ को लेकर आप गैर मकबूल तरीन लीडर बन चुके थे। लेकिन उसके साथ फिर इस बात को भी वेटेज देना पड़ेगी कि तसलसल पॉलिसीज़ का वही सबसे बड़ी चीज़ है। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि इमरान खान के जेल में जाने के बाद उनकी टीम के किसी सुपरस्टार में बिल्कुल अहलियत मौजूद नहीं है कि वो कोई पॉलिसी स्टेटमेंट दे और उस पॉलिसी स्टेटमेंट को लेकर एक जलजला बपा हो जाए, या वो इतना कैची हो कि हेडलाइन में चला जाए, या वो इतना मुनफरद आइडिया हो कि सारे सोच में पड़ जाएं। फवाद चौधरी जो हैं उनकी बहुत बड़ी एक क्वालिटी है कि वो बहुत डीप रूटेड है। इमरान खान के दौर में जो एस्टेब्लिशमेंट इमरान को सपोर्ट कर रही थी वो डीप रूटेड एस्टेब्लिशमेंट जो है वो रऊफ हसन साहब को नहीं बात बताएगी, वो फवाद चौधरी को जरूर बताएगी, वो फवाद चौधरी को जरूर गाइड कर सकती है, वो फवाद चौधरी साहब को जरूर कोई गाइडलाइन दे सकती है, कोई रोड मैप दे सकती है, कोई ऐसा विंडो खोल सकती है जिससे माइलस्टोन अचीव हो जाए, या कम से कम उस डगर पे ये पार्टी चलती हुई दिखाई दे। फवाद चौधरी के ट्वीट ने मुझे बड़ा हैरान किया और एक बड़ा यूनिक आइडिया वो लेकर आए। अब ऑपरेशन जो चल रहा है अज़्म इस्तेहकाम जो है, उस ऑपरेशन के लिए आपको और पूरी रियासत को जो सियासी हिमायत है वो चाहिए, और उसके बगैर उसे वो अम्ब्रेला नहीं मिल सकेगी, वो छतरी नहीं मिल सकेगी जिसकी बुनियाद पर आप आगे बढ़ें, आगे चल सकें, लोगों को एक ढारस हो कि हमारे पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो इस ऑपरेशन को ऑन कर रहे हैं वगैरह वगैरह। अब इसमें फवाद चौधरी का ट्वीट आप देखिए, वो कहते हैं कि अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन की कामयाबी सियासी हिमायत से मशरूत है। अगर हम दहशतगर्दी के खिलाफ मुहाज में संजीदा हैं तो फिर इमरान खान की इस एपीसी में शिरकत लाजमी है। एपीसी में शिरकत इमरान खान की लाजमी है। इस इवेंट में शिरकत के लिए उन्हें पेरोल पर रिहा किया जाना चाहिए, और इनकी बातों को गौर से सुनने की जरूरत है। किनकी बातों को? इमरान खान की बातों को। इमरान खान और मौलाना फजलुर रहमान दो सियासतदान हैं जो अफगानिस्तान में बहुत असर रखते हैं, और इमरान खान काउंटर इंसर्जेंसी के इस अहम मामले पर राय रखते हैं। पाकिस्तान के अवाम बिलअमूम और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम बिलखुसूस इमरान खान के लाहे अमल को ही अपने लिए चुनेंगे, और इसलिए इमरान खान को कॉन्फ्रेंस में बजाते खुद मौजूद होना चाहिए। कोई भी और शख्स तहरीक इंसाफ में इमरान खान का मुतबादिल नहीं बन सकता और ना है। आप 1 करोड़ दर्जे इख्तलाफ कर लें फवाद चौधरी साहब से, उनकी पॉलिसी से, उनके माजी के जो भी पैटर्न ड्रॉ था उनकी गुफ्तगू का, या जहाँ भी, लेकिन फवाद चौधरी को जो आप क्रेडिट देते हैं वो क्लैरिटी ऑफ थॉट का, उनका जो पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस है वो बड़ा गजब का है। और वो कह रहे हैं कि मौजूदा रियासत बंदोबस्त करे कि इमरान खान उनके सामने बैठे हों, और आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में
जहां शहबाज शरीफ की सरबराही में ये सारा चल रहा हो, तो वहां इमरान खान बैठकर कोई 2 घंटे बताएं कि पॉलिसी क्या बननी चाहिए अफगानिस्तान को लेकर, क्योंकि वो इंसर्जेंसी के हमेशा और इन सारे मामलों को लेकर वो जब कल भी उन्होंने गुफ्तगू की तो अफगानिस्तान इशू पर बड़ा उन्होंने सहाफ़ियों से जब बात की तो बड़ी खुलकर बात की और बड़े अहम तरीके से, और साथ वो इस ट्वीट में लिंक कर रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान को। असल में फवाद चौधरी के हाथ में वो बल्ला नहीं आ रहा जिससे वो सिक्सर लगा सकें, और सारी पार्टी मिलकर उन्हें कॉर्नर कर देती है। क्योंकि पार्टी क्या कर रही है, पार्टी 1 साल से अभी तक कुछ भी नहीं कर सकी और मोनोटोनस है। यही तो शेक्सपियर ने किया था ना, कि मोनोटोनस को खत्म कर दिया था उसके ड्रामों में। वो जो शेक्सपियरियन थिएटर है उसमें आपको मोनोटोनस नजर नहीं आएगी, उसमें आपको इवेंट्स अकरिंग हैपनिंग और ये सारी चीजें दिखाई देंगी। फवाद चौधरी को पाकिस्तान मीडिया में वापस छाए हुए अभी हफ्ता डेढ़ हुआ है, और हफ्ते डेढ़ में वो देखें वो क्या बात लेकर आए हैं कि अब इससे क्या वो चाहते हैं। अगर इस बात पे लॉक हो जाता है कि जी बिल्कुल इमरान को लाना चाहिए, तो देखें ना बात कितनी आगे बढ़ जाती है और यकदम बात किस तरफ चले जाती है। तो इस वजह से ये डिफरेंट। अच्छा, एक ट्वीट और भी इनका बड़ा गजब का है। बेसिकली वो कह रहे हैं कि अपना सारा बोझ जजों पर डालना भी अक्लमंदी नहीं है, और सियासी हिकमत अमली तो है ही नहीं, जज क्या करें। और ना कोई जो है वो बार खड़ी है, ना कोई लोगों का प्रेशर, और प्रेशर जज साहिबान को सलाम है कि वो किसी बगैर खौफ और ख़तरे के खड़े हैं, लेकिन सियासी रास्ता आपने बनाना है, इमरान खान को बाहर आपने लाना है, अदालतों ने नहीं, सियासत से होना है वो। अब देखिए जो प्लान बेसिकली था, उस प्लान में कोई रखना आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो ये प्लान क्यों रखने का शिकार है, ये क्यों प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इस चीज़ का दुख फवाद चौधरी को ले जा रहा है, और वो कर्ब उसके कर्ब में इजाफा होता जा रहा है। कुछ सीनियर जर्नलिस्टों ने लिखा था कि फवाद चौधरी अपनी सियासत के लिए कोई तेजी में है, लेकिन फवाद चौधरी चाहते हैं कि ये मौका अगर हाथ से चला गया, और ये अक्टूबर नवंबर तक अगर ये मौका हाथ से चला गया और अक्टूबर नवंबर तक ये देग ना पक सकी, तो फिर दिल्ली दूरस्थ वाली सूरत हाल आपको फेस करना पड़ जाएगी। इस मौके को वो क्या बनाना चाहते हैं, बेसिकली फवाद चौधरी चाहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान इस कंटेनर पे मौजूद हों जो इस लीड करता हुआ दिखाई दे, और वो इमरान खान के साथ जारी बातें हों, कहीं से कुछ शाह महमूद कुरैशी भी कहीं छूट कर उस वक्त तक बाहर आ जाएं, जमात इस्लामी, मौलाना फजलुर रहमान, तहरीक इंसाफ खुद, पीर पगारो यानी GDA वगैरह, तो ये सारे मिलकर पॉलिटिकली जब तक अपना रोल नहीं प्ले करेंगे तो इमरान खान बाहर आते दिखाई नहीं दे रहे, फवाद चौधरी कह रहे हैं। इसी वजह से वो जितनी मौजूदा क़यादत है PTI की उस पर तनकीद कर रहे हैं, उस पर निश्तर चला रहे हैं, और बदले में उन्होंने एक एंकर ने पूछा कि आप अपनी दुश्मनियाँ जो हैं उनमें इजाफा कर रहे हैं, तो फवाद चौधरी साहब ने कहा ये बात दुरुस्त भी है कि, और नजम सेठी साहब ने कहा कि फवाद चौधरी जो हैं वो जब जनरल बाजवा साहब के पास जाते थे तो, और इमरान खान साहब के पास जाते थे, तो वही बातें करते थे जो इमरान खान सुनना चाहते थे। भाई इसमें तो ये ठीक बात भी है कि आप अपने क़यादत की जो आप स्पिरिट होती है उसके एंटी नहीं जाते मोस्टली, लेकिन आप ये देखिए कि फवाद चौधरी समेत इमरान खान जहाँ जहाँ मिसकैलकुलेट करते गए चीज़ों को, मोहन अलाई साहब जो हैं उन्हें पता था बहुत मार पड़ेगी, चौधरी परवेज़ इलाही को बहुत पता था बहुत मार पड़ेगी, इमरान खान के एक पीर हैं जिनके पास उनके सारे लोग मिलने जाते हैं, वो पीर जो है उन्होंने आंखें बंद करके इस तरह आंखें क्लोज की, और पीर साहब ने कहा कि मैं देख रहा हूं कि आपको मार मार के लाल कर देंगे, तो असेंबलियां डिसॉल्व ना करें। मोहन अलाई साहब ने भी कहा कि अगर ये असेंबली डिसॉल्व होगी तो मैं मुल्क से चला जाऊंगा क्योंकि बहुत मार पड़ेगी। लेकिन ये बातें फवाद चौधरी ना कर सके। इसको आप इस तरह से देख लें कि शायद इंडिपेंडेंट फैसले नहीं हो पा रहे थे, चूंकि अगर इंडिपेंडेंट फैसले हो पा रहे होते तो असेंबलियां शायद डिसॉल्व ना होती, और दूसरी तरफ हमजा साहब अपनी जब कबीना के साथ
सुप्रीम कोर्ट बैठे थे तो उस लम्हे अक्सरियत मौजूद थी और सुप्रीम कोर्ट से वो डिमांड करके उसी वक्त इलेक्शन करवा सकते थे, लेकिन उनके अपने करीबी दोस्तों ने, करीबी लोगों ने, करीबी पॉलिटिशियंस ने जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छा राब्ते में थे, उनको मना कर दिया कि नहीं, हम जैसे सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। तो इंडिपेंडेंट कोई फैसले जब नहीं हो पा रहे थे शायद, तो इस वजह से भी शायद बड़े मसाइल थे। शायद एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, उस दौर की एस्टेब्लिशमेंट के अंदर बहुत सारे लोग जब इनको बताते थे, कुछ समझाते थे और गाइडलाइन देते थे, तो उसी गाइडलाइन को जब टो किया जाता था तो शायद फिर इस तरह के नताइज भी निकले। और अगर असम्बलियाँ डिसॉल्व करने का फैसला बिल्कुल इंडिपेंडेंट था तो फिर ये रीड क्यों ना किया गया कि इतनी मार पड़ जाएगी? फिर कैसे रीड ना किया? बहुत सारे जर्नलिस्टों को सारा कुछ पता था, पूरा रोड मैप पता था। लाहौर और इस्लामाबाद में मौजूद कुछ जर्नलिस्टों को सारा रोड मैप पता था। मोनेस इलाही को सारा रोड मैप पता था। परवेज इलाही को रोड मैप पता था कि अब क्या होने जाना है, नेक्स्ट क्या होना है। परवेज इलाही साहब का खून खुश्क था बिल्कुल। जब वो रिजाइन करके तो जमान पार्क पहुंचे और वहां उनके लिए सैंडविचेस और चॉकलेट वगैरह, वो ब्राउनीज वगैरह का एहतमाम किया गया, तो उनके हलक से निवाला नहीं जा रहा था, ना पानी जा रहा था। उन्हें कल पता था, कल उनका नविश्ता दीवार बना हुआ था। इसके बावजूद जो फवाद बात कर रहे हैं और जो पीटीआई पर तनकीद कर रहे हैं और जो उनका दुख है, वो सारी चीज़ों को रीड करते हुए मुझे लग रहा है कि वो दुरुस्त दुख है उनका। और पीटीआई जो है वो कुछ नहीं कर पा रही, और जब कुछ कर नहीं पा रही, कोई स्ट्रेटजी नहीं है और बड़े स्टेक होल्डर्स को भी अब तक वो इकट्ठा नहीं कर सकी, तो इस्तराब जो फवाद चौधरी का है वो बढ़ता जा रहा है। और इसके बढ़ते हुए इस्तराब के साथ ये भी अब दिखाई देना शुरू हो गया कि अगर प्रॉपर स्ट्रेटजी ना हुई तो ऑपोजिशन को फिर हुकूमत जो है वो ले दे जाएगी। फवाद शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पान।